अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करें अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 4 जिसका आज हमने कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। जिसके बाद आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज और चैप्टर 4 हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो आपसे कहता है कि आपने इसका फैक्टराइज करके सोल्यूशन फाइंड करना है। लेकिन कौन कौन से फैक्टराइजेशन के मेथड आपने इस्तेमाल करने हैं? आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है बाय स्क्वायर रूट और बाय डिवीजन मेथड। मीन दोनों मेथड से आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन है 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मीन आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे? आपको पता है 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 4 का। और x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए मैंने क्या किया है, 16 की जगह हमने मेंशन किया है 4x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हमने इसे ओपन किया है 2ab की फॉर्म में। तो प्लस 2 a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4x, ठीक है, स्क्वायर। और ये जो 1 है इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो b हमारा होगा 1। अब अगर आप इसे नोट करें तो हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद 8x स्क्वायर मिलता है, यहाँ 16x4 मिलता है और यहाँ 1 मिलता है। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपके पास इक्वल आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं इसको चेंज कर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मीन 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया और राइट साइड पे भी। जब आप राइट साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास जब भी आप स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो आंसर प्लस माइनस के साथ ओपन होता है। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आपका ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस साइन सिर्फ 4x स्क्वायर के साथ है, जो कि गलत है, ठीक है। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट बराबर होगा प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय फैक्टराइजेशन। अब जो उसने हमें कहा था कि स्क्वायर रूट फाइंड करें आप बाय डिवीजन मेथड भी, तो अब हम बाय डिवीजन मेथड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बाय डिवीजन मेथड हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होगा कि हम करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए बाय डिवीजन मेथड हमने क्या करना होता है कि हमने सेम सेम नंबर ऊपर और नीचे लिखने होते हैं, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें ये आंसर मिले। तो अब हमारे पास 16x4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? 2x स्क्वायर का, सॉरी 4 आपके पास 4x स्क्वायर का। तो यहाँ हमने लिखा है 4x स्क्वायर और यहाँ भी लिखा है 4x स्क्वायर। इन दोनों की करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन तो हमें मिलेगा 16x4। अब हमने कटिंग करनी है तो यहाँ कोई साइन मेंशन नहीं है तो इट मीन प्लस है, चेंज होके आपके पास आ जाएगा माइनस, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। अब ऊपर से हमारे पास आएगा 8x स्क्वायर प्लस 1। अब जब स्क्वायर रूट के प्रोसीजर को हम फर्दर डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपकी पहली टर्म्स हैं ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाती हैं, आंसर और आपका ये डिवाइजर। तो ऐड होके हमें आंसर मिलता है 8x स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे चाहिए 8x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ भी है 8x स्क्वायर। मीन आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो आपको यही सेम आंसर दे। तो वो है हमारे पास +1। +1 आपका ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो हमारे पास आता है +1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 8x स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया है, साइन चेंज, यहाँ प्लस था चेंज होके माइनस आ गया, यहाँ प्लस था चेंज होके माइनस। तो अब आप नोट करें ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा स्क्वायर रूट की डिवीजन वाला प्रोसीजर खत्म हो गया है। तो आपके स्क्वायर रूट का आंसर है 4x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए हमारे पास सेम आंसर आया। हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया है बाय डिवीजन मेथड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, कि वो अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ जो है ना लोन की वो फाइंड करनी है। मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, उसने उसके लिए जो एक्सप्रेशन बनाया वो क्या है? c ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, जहां वो आपको बता रही है कि x हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को, और व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन। तो आप ये बताएं कि ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड कितना होगा हुरिया के लिए कि जब वो ये लोन की अमाउंट रिटर्न कर दे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम लेंगे cx जो कि उसने एक्सप्रेशन बना के दिखाया था, मॉडल्ड एक्सप्रेशन, वो क्या था? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अगर आप नोट करिए हमारे पास फैक्टराइजेशन की ये वाली टाइप है जिसमें हमने c के फैक्टर्स बनाने होते हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना होता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म है और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म।
तो हमारे पास हैं 15 के फैक्टर्स। 15 के फैक्टर्स बनाया मैंने 3 5 द 15 और 5 1 द 5। इनको हमने ऐसे रीअरेंज किया है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे -8x मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे +15। तो फैक्टर्स बनाया -5x -3x +15। 4 टर्म्स आ गई हैं। हम दो दो के फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहले दो में से मैंने कॉमन लिया x को, अंदर आएगा x -5 और यहाँ -3 x -5। अब अगर आप नोट करें दोनों में क्या कॉमन है, x -5 कॉमन है। किस में से कॉमन है? x -3 में से। अब उसने आपसे कहा था कि आप ये बताएं कि ऑप्टिमल रीपेमेंट का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कि कम से कम कितने टाइम ड्यूरेशन में वो अपना लोन वाली अमाउंट को रिटर्न कर सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, टाइम हमने फाइंड करना है। x हमारे पास उसने बताया था कि टाइम है, तो मीन मैं यहाँ x की वैल्यू फाइंड करूँगी। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को रखना होगा 0 के इक्वल। तो x -5 x -3 को हमने रखा है 0 के इक्वल, जिसका मतलब क्या है कि आपका x -5 भी 0 के बराबर है और x -3 भी हमारा 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x के पास -5 एक्स्ट्रा है, जो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, x = +5 और यहाँ भी हो जाएगा x = 3। तो ये हमारे पास जो उसके मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होगा, ईयर होंगे जिसमें वो लोन की अमाउंट रिटर्न कर सकती है, वो कौन कौन से हैं कि या तो 5 ईयर में रिटर्न कर दे या वो 3 ईयर्स में रिटर्न कर दे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका चैप्टर नंबर 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।